किसी की आवाज आती है। इसको अंदर कर दूंगी तभी इसी की आवाज आती है। किसी गांव में एक साहूकार रहता था जिसके घर में अन्न, वस्त्र और धन किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। और वह साहूकार बहुत ही दयालु हृदय का था, परंतु उसकी स्त्री बड़ी ही कृपण थी। किसी भिक्षार्थी को कभी कुछ दान में नहीं देती थी, सारे दिन बस अपने घर में ही लगी रहती थी। एक बार की बात है, एक समय एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आए और भिक्षा की याचना करने लगे। स्त्री उस समय घर के आंगन को लीप रही थी। इस कारण साधु महाराज से कहने लगी, महाराज, इस समय तो मैं घर लीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती, फिर किसी समय आ जाइएगा। साधु ये सुनकर वहाँ से चले गए। कुछ दिनों पश्चात वही साधु महाराज उसके द्वार पर फिर से आए, उसी तरह भिक्षा मांगने लगे। साहूकारनी उस समय अपने बच्चे को खाना खिला रही थी। कहने लगी, महाराज, मैं क्या करूं? मुझे फुर्सत ही नहीं है, इसलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती। अब साधु महाराज फिर से उसके द्वार से खाली हाथ ही लौट गए। तीसरी बार जब महात्मा उसके द्वार पर आए तो उसने उन्हें उसी तरह से टालना चाहा। कहने लगी, महाराज, मैं क्या करूं? मुझे समय ही नहीं मिलता, इसलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती। परंतु महात्मा जी कहने लगे कि यदि तुमको हर समय का अवकाश मिल जाए तो मुझे भिक्षा दे दोगी? साहूकारनी कहने लगी, हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। साधु महात्मा जी कहने लगे, अच्छा, मैं एक उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पतिवार को दिन चढ़ने पर उठो और सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक